अगर आपको वाकई में मोटिवेशन की ज़रूरत है तो एक बार अपने मम्मी पापा की तरफ देखो, मैं सच बता रहा हूँ 100% आप सिलेक्शन ले लेंगे। एक बार दिल में सोचो, अगर मैं घर गया गांव वाले क्या कहेंगे, 5 साल पढ़े क्या कर पाए। देखो आपने 5 साल रह के बाहर क्या किया कोई नहीं देखता है। मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि शायद एक टाइम खाना नहीं खाया होगा। अगर सिलेक्शन लेके नहीं आए तो कोई फायदा नहीं आपका। तुम चाहे दिन भर घूमो चाहे कुछ भी करो, सिलेक्शन ले आओ, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। है ये हकीकत है दोस्त, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ऐसा होता है। ताने आपके सगे ही, याद रखना। तो आपको मेहनत करनी है यार अगर सिलेक्शन लेना है तो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज की वीडियो में मैं अपना अनुभव बताऊंगा आपको, ठीक है, किन दौरों से मैं गुजरा हूं और किन दौरों से आपको गुजरना है। क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसी कौन कौन सी मुसीबतें हैं जहाँ से आपको गुजरना ही पड़ेगा अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है। देखो बिना मेहनत के आजकल कोई चीज़ नहीं मिलती। ये तो सरकारी नौकरी रही, तो नौकरी के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं किस तरीके से मेहनत करें, क्या करें। देखो घर में जब तक कोई गाइड करने वाला नहीं होता तब तक हम कदम नहीं उठा पाते कि हमें आगे करना क्या है। हम जब बाहर जाते हैं, लोगों से सीखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, तब हमें यकीन होता है कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है। देखो बचपन में सबका सपना होता है कि मैं पुलिस में जाऊँ, ज़्यादातर लोगों का सपना होता है पुलिस। ऐसा नहीं कि सभी पुलिस बनना ही चाहते, कुछ लोग नहीं बनना चाहते, लेकिन ज़्यादातर लोगों का सपना होता है पुलिस बनने का। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें पुलिस बनूंगा मैं कैसे। जब तक कोई सामने वाला बताने वाला नहीं होगा कि ऐसे ऐसे ये काम करना है, तब जाके आप पुलिस बन जाओगे। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत कितनी करनी पड़ती है, किन किन दौरों से हमें गुजरना पड़ता है। कभी कभी मन करता है कि बस नहीं बन पाऊंगा, लेकिन दोस्त वही आदमी बनता है जो वाकई में ठान लेता है कि हाँ मुझे बनना है। तो मैं आज अपनी बीती भी आपको बताऊंगा और चीज़ें भी बताऊंगा कि अब आपको पुलिस बनना है तो बनना कैसे। क्योंकि अभी पढ़ाई में मन किसी का नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आगे का भरोसा ही नहीं कि आगे होगा क्या मेरे साथ। क्योंकि एक बार पेपर लीक हो गया तो आधे लोगों का दिल टूट चुका है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस भर्ती में सिलेक्शन मेरा हो पाएगा। यकीन के साथ कहता हूँ ऐसा दिल टूट जाता है लोगों का, वो भूल जाते हैं कि हाँ पेपर लीक हो गया, आगे भी क्या होगा हमारे साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ा होता है, कुछ नहीं होता है, भगाते हैं ये सब, सिलेक्शन कोई और ले जाता है। कुछ नहीं दोस्त, मेहनत वाला ही सिलेक्शन लेता है। मैं बताऊँ अपनी बीती कहानी बताऊँ, मैंने एक बार नहीं 2 बार पुलिस का पेपर दिया, लेकिन तब मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। लेकिन भूत सवार था कि मैं बनूंगा तो पुलिस बनूंगा। पहले कितनी भर्ती आई? 42,000 वाली, उसके बाद 49,000 वाली। दोनों में कुछ नहीं हुआ क्योंकि पढ़ता ही नहीं था। सपना था लेकिन पढ़ता नहीं था। अब बाद में कितना पछतावा यार, काश मेहनत कर ली होती आज पुलिस होते। फिर आया दिमाग, फिर जब दिमाग आया कि यार पुलिस बनना है लेकिन मौका तो निकल चुका। 42,000, 39,000, 41,000 जो थी, 41,000 कुछ फंसते, 42,000 मान लो, और बाकी 49,000 जो थी, दोनों में मिस। लेकिन पढ़ूं तब ना होगा जब पढ़ाई नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, दिल में बस ठान लिया, दिमाग में ठान लिया घर जाना बंद। लखनऊ में रह के कैसे खाना बनाना, कैसे खाना, सब कुछ अपने सेल्फ डिपेंड को सोच लिया है कि आप जब ही जाऊंगा जब सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी में दोस्त अगर जो सोच लो वो 100% होता है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने दिल में सोच लिया कि मुझे ये करना है, वो होता है, चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ें हो। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हम हार मान लेते हैं, फिर पीछे बैठ जाते हैं। ये तो यार छोटा मोटा एक सिलेक्शन है, आगे कुछ दिमाग में चला ही नहीं जो आगे बनना चाह, बस यहीं पे आके रुक गया, थम गया। क्योंकि हार चुका था ना मैं, मेहनत कर करके तब जाके यहाँ। लेकिन किस्मत होती है ना कुछ चीज़ें। अब तुम्हें लगता होगा कि सर पुलिस में भर्ती होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त कुछ नहीं, बस आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है कि बस मुझे इतना पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है, सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन एक बार ठान लो, अब तुम इंतजार करोगे कि जब पेपर होगा तब। तो क्या हुआ मेरे साथ, फेल हो गया, मैं बहुत परेशान हुआ, रोया, अब कुछ समझ में नहीं आया कि अब दो बार हाथ से नौकरी निकल चुकी, अब कुछ नहीं होना है। कोई बात नहीं, हमने कहा कभी तो मौका आएगा। फिर भाई करते रहे, पढ़ते रहे। लॉकडाउन आ गया, कोई दिक्कत। मुझे लगता था कि लॉकडाउन है कि भर्ती तो अब आने वाली नहीं। पता नहीं कैसे, मुझे भी याद नहीं था कि मैंने
जेल वार्डर का फॉर्म भर रखा था। भाई शुरू शुरू में आदमी सब लोग फॉर्म भरते हैं, चाहे कोई सा भी आए निकले फॉर्म जरूर भरेंगे, भले ही तैयारी ना करें। तो तब मैं 18 साल का हुआ था जब मैंने 18 साल में अपना फॉर्म भरा था ये, लेकिन मुझे याद नहीं था, मुझे मेरे पास फॉर्म भरा था, उसकी स्लिप भी नहीं थी, मैंने फॉर्म भरा। लेकिन जैसे मैं उन दोनों वैकेंसी में बाहर हुआ उसके बाद मेरे अंदर की बुद्धि खुल गई कि अब सिलेक्शन लेना कैसे भी लेना है। तो मैं मेहनत करता रहा। लॉकडाउन में मैं सिर्फ किस पे कमांड, मैथ और रीजनिंग। जब भी आप फ्री रहो तो सिर्फ कमांड दो मैथ और रीजनिंग पे। बाकी में अगर मैथ रीजनिंग कमांड है तो वो तो आपका चलता ही रहेगा। जीएस एक ऐसी चीज़ है आप जल्दी उसको कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहानी टाइप मैंने बहुत सारी कहानियाँ, जीएस की कहानियाँ पढ़ी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, ठीक है, गांधी जी के बारे में, इनके सबकी सिर्फ कहानियाँ पढ़ी, मैंने पढ़ा कुछ नहीं, सिर्फ इनकी बातें, कहानियाँ। और कहानियाँ क्या होती है, कहानियाँ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। देखो मैं तरीका बताता हूँ जीएस याद करने का। जीएस आप पॉइंट बाय पॉइंट याद करोगे, वन लाइनर क्वेश्चन याद करोगे, कभी नहीं याद होंगे। अगर उनके बाद आप एक बार कहानी पढ़ लो उनकी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उनकी कहानी पढ़ लो, अजातशत्रु के बारे में, अशोक के बारे में, इनकी कनिष्क के बारे में, सबके बारे में अगर आप कहानियां पढ़ लोगे कि इनका बैकग्राउंड क्या था, ये कैसे कैसे कहाँ गए, कलिंग का युद्ध कब हुआ, कैसे मन बदला अशोक का, ये सब जब आप कहानियां पढ़ लोगे ना तब वाकई में इनके क्वेश्चन भी आसानी से बना लोगे। तो मैंने क्या किया, लॉकडाउन में मैंने रीजनिंग और मैथ पे कमांड दिया। तो रीजनिंग में मैं डेली एक चैप्टर लगाता था, जहां से भी फिर क्वेश्चन मिलते थे उसके सारे क्वेश्चन लगाता था। और मैथ के डेली मैं ट्रिक ढूंढता था कि कौन से टीचर से मुझे पढ़ना है, बस आके नोट कर लेता था। देखो एक चैप्टर मैं उठा लेता था, वो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर मैं उनके क्वेश्चन ढूंढता था, हर टीचर का क्वेश्चन लगाता था, हो सकता है ये कोई दूसरा तरीका बता दे, तो शॉर्ट तरीका मैं ढूंढता रहता था, तो हम वो चीज़ें नोट कर लेते थे। तो मैंने मैथ अपनी ऐसे पूरी कंप्लीट कर ली। अब मैथ में मुझे इतना भरोसा हो गया था कि मैं जो भी पेपर दूँ मैथ में मुझे शायद ही एक दो क्वेश्चन छूटे, बाकी मैं अर्थमेटिक के तो सारे क्वेश्चन करके आता था, कैसे ना कैसे भी बना के आता था, ये हकीकत है। क्योंकि भरोसा जब हो गया तो रीजनिंग अगर मैथ में वाकई में भरोसा है, सिलेक्शन वो आपको दिला देंगे। क्योंकि रीजनिंग 35 नंबर और 35 नंबर 70 में से कम आप 60% कराओगे, क्योंकि भरोसा है आपको, अर्थमेटिक पूरी आपने रट रखी है। जीएस कितना भी रट लो पता नहीं कहाँ से फेल हो जाओ आप। तो देखो अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यूपी पुलिस का आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं कब एग्जाम हो, लेकिन आपके पास इतना समय है कि आप मैथ रीजनिंग आराम से कवर कर सकते हो, कोई सा भी। फिर देखो मन तब लगता है, फिर तो ये सोचते हो बस पेपर हो, किसी का भी हो, सब में फॉर्म डालोगे, आप सबका पेपर दे के आओगे। क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना बहुत बहुत मजबूत है, हमारे पास आत्मविश्वास बढ़ चुका है कि ये चीज़ तो मुझे आती है, चाहे कहीं से भी पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, ये तो मैं कर ही दूंगा। तो आप ज़्यादातर पेपर देने की कोशिश करेंगे कि हाँ अब तो मैं सारे पेपर दे के आऊँगा। तो दोस्त सच बताएं तो मैथ और रीजनिंग मैंने ऐसे ही कवर, लेकिन सच बताएं रूम में रह के मैंने ठान लिया था कि बस मुझे सिलेक्शन लेना है। और वैकेंसी कितनी थी, जेल वार्डर की वैकेंसी आप लोग खुद जानते हैं, मात्र 5000, 5200 कुछ पद थे तो 5600 मतलब कुछ लड़कियों के थे, ठीक है, 5000 के आसपास पद थे, मात्र 5000 फॉर्म पड़े थे, कम से कम नहीं तो 9 लाख के आसपास, 9 दूनी 18 शायद 18 लाख के आसपास या 9 लाख के आसपास फॉर्म थे। वैकेंसी सिर्फ 5000 थी। हमें भरोसा था कि हमारा सिलेक्शन, नहीं बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया कि मेरी रीजनिंग मजबूत है, मैथ मजबूत है, तो मैं इतना तो करके आऊँगा, बाकी सिलेक्शन ऊपर वाले की दुआ से या कट ऑफ में आ पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन मैं इतना तो इसमें से ठोस करके आऊँगा। और हिंदी मैंने विवेक सर की इतनी बार पढ़ी, डेली की क्लास, विवेक सर का पीछा नहीं छोड़ा, और सुबह सुबह उनकी करंट अफेयर जरूर लेता था। जैसे सुबह उठो माइंड फ्रेश, बस करंट अफेयर्स, ये टारगेट बना लो कि बस ये मुझे क्लास समाप्त करनी है। मैं 1:30 पे चलाता था क्लास, कभी मैंने 1 पे नहीं चलाई, क्योंकि जब क्लास हो जाती थी तभी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये क्लास खत्म करनी है, चाहे कैसे भी करनी है। मैंने टारगेट बना लिया था कि दिन में हमें इतनी क्लास खत्म करनी है, चाहे कैसे भी करनी है, कभी भी करनी है, बस हमें करनी है। जरूरी नहीं मैं डायरेक्ट ऑनलाइन लूँ, जस्ट सब क्या क्लास पूरी हो जाती थी उसके बाद डबल पे चला लेता या 1:30 पे चला लेता था, क्लास पूरी करता था। देखो क्लास क्या है ना, हिंदी और क्या नाम जीएस, आंखों से सिर्फ देखना है, याद कभी नहीं होगी। आंखों से देखोगे वो शब्द रट जाएंगे, आप जैसे सामने आएंगे आप अंदाज लगा लेंगे कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा शब्द था। मैथ लगाने से आएगी, मैथ के जितने क्वेश्चन आप अपनी नज़रों से लगाएंगे उतना ही आपको जल्दी से पकड़ मिल जाएगी कि इस टाइप से। देखो कभी भी आपको तरीका नहीं हो फिर भी आप ऑप्शन से लगा लेंगे, अगर माइंड में बसा लिया कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे लगाना है, फिर आप ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ से लगाएंगे, लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, 60,000 वैकेंसी कभी नहीं आएगी। अगर इस बार पुलिस में भर्ती होना तो आप कुछ मत करो, अभी हो 4-5 क्लासें लो। आप कह रहे हो कि सर कितने घंटे पढ़ेगा,
पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्त वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ना है। पूरे घंटे से पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। 24 घंटे में अगर जिसने 12-13 घंटे भी पढ़ा उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन उसका हुआ जिसने 4-5 घंटे भी पढ़ा, लेकिन उसने पढ़ा कैसे निर्भर इस पर करता है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अगर इस तरीके से बाकायम पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ 100% आपका सिलेक्शन होगा जैसा मेरा हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको दे सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ कैसे। तो मैं शुरुआत में क्या से करता था, मैं सुबह उठता था, क्या करता था, मैं सुबह सबसे पहले करंट करता था। सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास लेने से क्या होता है, हमारी जीएसवी यहाँ से हमें जीएसवी कवर हो जाती है। स्टैटिक जीके जो होती है, स्टैटिक जीके यहाँ से कवर हो जाती है करंट अफेयर्स लेने से, और चीज़ें भी हमें पता होती हैं कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। डेली लोगे तो डेली एक क्लास ये तो आपको लेनी है डेली करंट अफेयर्स की। इससे हमारी जीएस मजबूत होगी, स्टैटिक जीके और करंट। ठीक, उसके बाद डेली हिंदी की क्लास एक लेनी, डेली हिंदी की। अब आपको मैं बताऊं, हिंदी अगर वाकई में आपको मजबूत करना है, डेली लेना है, तो सच बताऊं विवेक सर से आप हिंदी पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। मैं डेली कभी भी क्लास छोड़ता नहीं था। अगर मिस भी हो जाती थी, मैं 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद क्लास को जरूर देखता था। हिंदी की क्लास वाकई में बहुत गजब, हिंदी बिल्कुल रट जाएगी आपको शुरू। ठीक, अब रही बात करंट अफेयर्स की मैं ज़्यादातर विवेक सर से भी पढ़ता था। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर मैं दूसरी क्लास भी लेता था, किसकी, उत्कर्ष की, कुमार गौरव सर की। कुमार गौरव सर की क्लास लेता था, बड़ा मजा आता था, रसगुल्ला वसगुल्ला सब कुछ हो जाता था वहाँ पे, चल झूठी अच्छी, मजा आता था इसमें। 1.5 घंटे की क्लास होती, थोड़ी बोरियत महसूस होती लास्ट में, बस 10 क्वेश्चन वो कवर हो जाए, समझो मजा आ गया। पुराने भी रट जाते थे, पुराने क्वेश्चन अगर आज हमने पढ़ा तुरंत दिमाग में बचा, ये ऑप्शन है, मजा आता था। ठीक है, अब ये करंट की मैं यहाँ से लेता था, दोनों क्लासें लेता था, पहले विवेक सर की लेता, उसके बाद फिर यहाँ से लेता था, तो फिर मजा आता था, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन मैच करते थे तो रट जाते थे। ठीक, अब ये हो गया। ठीक, अब मैथ के आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं सच बताऊं, मैंने मैथ अगर ज़्यादा पढ़ी है तो राहुल देसवाल सर आपने सुना होगा, और आपने वो वाले सर जो महाकाल वाले सर सुने हैं, उनसे मैंने ट्रिक से पढ़ा है, राहुल देसवाल सर और महाकाल। बाकी अब मैं प्रेजेंट टाइम में थोड़ा बहुत आदित्य रंजन सर से भी पढ़ता हूँ। बस चीज़ें समझ किसी से, देखो जिससे हमारा दिल लग जाता है तो चीज़ें हमें वही अच्छी लगती हैं, समझ रहे हो। ठीक, अब ये चीज़ होगी। अब आपको मैथ कहाँ से अच्छी लग रही, जीएस कहाँ से अच्छी लग रही, रीजनिंग कहाँ से अच्छी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने किसको एक्सेप्ट कर रखा है या फिर किसकी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। कभी कभी ऐसा छोटा मोटा यूट्यूबर भी आपको दिल में बस जाता है, फिर आपको लगता है कि मुझे बस यहीं से समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है यहीं से समझ में आ रहा है। होती हैं चीज़ें ऐसी, वहाँ से हमें समझ में आती। तो आपको बस कुछ नहीं करना है भाई साहब, करंट अफेयर्स डेली लो, हिंदी की क्लास विवेक सर की लो, बहुत गजब की। ठीक है, चीज़ें समझ में आएंगी। और सच बताऊँ, मैं अगर इतना सोचता नहीं, इतना समझता नहीं, इतनी क्लासें डेली नहीं लेता, बस मात्र 4-5 क्लासें आप लेते रहो। उसके बाद ये एक जीएस की क्लास ऐसी लो जिसमें सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं और कम से कम 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन वाली कोई ऐसी क्लास ले लो, मज़ा आ जाए। वैसे मैं ज़्यादातर मोस्ट 50 वाली क्लास लेता था, ज़्यादातर त्यागी सर की, सच बताऊँ तो। बिल्कुल, देखो टीचर कोई ख़राब नहीं है। वैसे मैं अगर बताऊँ, सच बताऊँ तो एक एग्जामपुर और विवेक सर और क्या ना वो अंकित भाटी सर अगर ट्रेंडिंग में है तो यही है। ज़्यादातर सिलेक्शन दिखाते हैं तो एग्जामपुर और अंकित भाटी सर, मतलब RW रोजगार विद अंकित। अगर वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 2 यूट्यूब चैनल आप लोगों को 100% सिलेक्शन दिलाएंगे, एग्जामपुर RW अंकित भाटी सर। यूपी की नौकरी जितनी भी हो, सच बताएं तो सब कमांड सर लोगों ने संभाल रखी। ठीक है, हिंदी पढ़ना है वाकई में विवेक सर गजब। मैं ऐसा नहीं प्रमोशन के तौर पे आपको कह रहा हूँ या फिर मैं अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ें से पढ़ा। बस मात्र 4-5 क्लासें आपको दिन में लेनी है, बस 4-5 घंटे देना है। 4-5 घंटे का जीएस की क्लास अगर 1 घंटे की होती वो आप आधा घंटे में निपटा देंगे, 30 मिनट में। डबल पे चलाओ, जीएस में क्या दिक्कत है। हिंदी भी आप 1 घंटे की क्लास होती है, आप 40 मिनट में निपटा देंगे इसको भी। तो कहाँ समय आपको देना, बस मैथ आप जहाँ से लगा पाओ, कुछ भी लगा लो, कैसे भी कोई एक बुक खरीद लो, मैथ के सारे टॉपिक कमजोर वो भी कमज़ोर हैं वो अपने मजबूत कर लो। मैथ और रीजनिंग, इन पे आप कमांड देना, अभी से पढ़ो मैथ और रीजनिंग, तभी सिलेक्शन होगा। तो बस आप लोग अगर इंतजार कर रहे हो जब तक भर्ती की डेट नहीं आएगी तब मैं नहीं पढ़ूंगा, तो नहीं सिलेक्शन होगा यार, मैं बुरा ना मानना, नहीं सिलेक्शन होगा अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो। सच बता रहा हूँ, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ।
अभी आप जहाँ हैं वहीं रहो और अपने मन में और दिमाग में ठान लो कि मैं जाऊँगा घर तभी जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और सोचो जब आपका सिलेक्शन होगा आपके माता पिता का कितना नाम होगा। वाकई में अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो एक बार अपने घर की तरफ झांको और सोचो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ गांव वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मम्मी पापा के दिल में क्या बीतेगी। वाकई में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्त ठीक है, पेपर बहुत जल्द होने वाला है तो आप अपनी मेहनत और तैयारी करते रहो। मेरी तरफ से यही कहना था आप लोगों को। मोटिवेशन मान लो या कुछ भी मान लो, इसको मेरा एक्सपीरियंस मान लो, मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई करी, धीरज यहाँ से, हिंदी यहाँ से, और फिर वो आपके ऊपर है। रीजनिंग आप कहीं से भी, रीजनिंग मैंने अगर सच बताएं तो पुलकित सर हैं उनसे ज़्यादातर पढ़ी है, पुलकित सर से। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, जो बात है वो मैं रियल बता रहा हूँ। ठीक, बाकी आपको कहाँ से अच्छा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर देखो सब अपने हिसाब से टीचर सब बेस्ट होते हैं, बस तरीका ये है कि आपको कौन से टीचर बेस्ट लगते हैं। बस जिस टीचर का आपको समझ में आता है आपके लिए वही बेस्ट है, समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा सभी टीचर का कि आपकी दुआ ही से आज हम यहाँ पे हैं और हो सकता है किसी की दुआ से आप भी यहाँ पे होंगे। बस मेहनत करते रहो। ठीक है, तो दोस्त मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ क्योंकि मुझे जाना है ड्यूटी। मैं कुछ कहना चाहता था 2 लाइन आप लोगों के लिए ताकि आप मेहनत करें। आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तभी, क्या ना, वो एग्जाम डेट आएगी तभी तैयारी करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी से मेहनत करते रहो, बस 3-4 घंटे समय दे रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। कोई क्लास नहीं थी, बस आपको सिर्फ चीज़ें शेयर करना था, अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आगे क्लास आते रहेंगे डेली। अगर आपको मुझे पसंद है मेरी क्लास लेना तो बिल्कुल लीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को अच्छे से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि एक मोटिवेशन उनके अंदर पहुँचे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।